अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है शाहीन के फैमिली व्लॉग में। और आप सबको रमज़ान का चांद मुबारक और आप सबको रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक। और आप सब मुझे और हमारी एज़ल को, हम सब को दुआ में याद रखिएगा। और आज मेरे ससुराल ने मेरा दूसरा साल है रमज़ान का और मेरी एज़ल का ये पहला साल है, उसका पहला रमज़ान है। मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप सब मेरी एज़ल को बहुत सारी दुआएं दीजिए और उसके लिए दुआएं करिए। और आज के दिन हम क्या करेंगे, अपने ससुराल में क्या बनाने वाले हैं और मैं क्या पहनने वाली हूँ, मेरी एज़ल क्या पहनने वाली है, हम सब ने उसमें डाला है एपिसोड में। और एज़ल ने जो ड्रेस पहनी थी उसके यहाँ जो टेलर थी वो कुछ इमरजेंसी हो गई थी तो वो सिल नहीं पाई थी। कल रात में मैंने 3 घंटे मेहनत करके उसकी एक ड्रेस सिली है अपने हाथों से। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी अपने पहले रमज़ान को एक मेरे हाथ से पहने, तो मैंने तो और ज़्यादा अच्छी बात हो गई कि वो उसने मेरे हाथ से सिला हुआ कपड़ा पहना है। मैंने सिलाया और कैसा लगा मेरी एज़ल का ड्रेस आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं उसकी कैसे मैंने उसको रेडी किया है वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डाली है और आज का मैं व्लॉग में डाल रही हूँ। सारी डिटेल मैं शेयर करूँगी, मेरे साथ बनी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी एज़ल की सुबह हुई है और ये बज रहे हैं 11:30 और आज है एज़ल का पहला रमज़ान। आज एज़ल हो चुकी हैं पूरे 6 मंथ की और मैंने एज़ल के लिए पहला सॉलिड फूड बनाया है जो ओट्स से मैंने बनाया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेबी को हर एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊँ, है ना एज़ल, खाओगी? आज मैं अपने व्लॉग का सारी डिटेल शेयर करूँगी कि हम अपने पहले रमज़ान में क्या। आज मेरी एज़ल हो चुकी है पूरे 6 मंथ की, ये। और आज से मेरी एज़ल सब कुछ खा सकती हैं और आज से हम कुछ नहीं खाएंगे, हम सीधा शाम में खाएंगे। और मेरी एज़ल आज से ही सब कुछ खाएंगी। शाम में हम एज़ल के लिए बहुत सी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाएंगे डिलीशियस, जो एज़ल हमारी खाएंगी। मेरी एज़ल का पहला रमज़ान है। आज मैं एज़ल के जो मुझे वॉकर मिला था उसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और ये ऊपर बैठे हुए थे, मैंने इनको सारे विंटर्स के क्लोथ्स भी दिए ताकि वो ऊपर मचान पे रख दें। ये ऊपर से ही शूट कर रहे थे और एज़ल नीचे लेटी हुई थी। और ये वॉकर के व्हील्स है और इसको मैंने पैकेजिंग इसकी निकाल दी है और ये मैं फिर उनको दे दूँगी। इसको निकालने के लिए बाद हमने इसकी प्लास्टिक मैंने निकाल ली और इसको जितनी सारी इसकी जो व्हील्स थी मैंने उसको अटैच कर दिया। अटैच में इसकी लगभग 6 व्हील्स हैं और एज़ल अपना मस्त से लेटी हुई है कि उसका वॉकर रेडी हो रहा है। और इसमें जो येलो कलर का टैडी लगा वहीं पे उसकी बैटरी थी, हमें काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वो मिली और अली ने उसको, मेरे देवर ने उसको निकाल के उसमें बैटरी अटैच की और ये ऐसे रेडी है चलने के लिए। और हमने एज़ल को उसमें अच्छे से बैठा दिया है। और एज़ल का अभी तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, उसका पैर वहीं ज़मीन तक नहीं पहुँच पा रहा है लेकिन वो चल रही है। उसके बाद मैंने एज़ल को मलना शुरू कर दिया। आज मुझे मलने में थोड़ा लेट हो गया था, मैंने थोड़ा सा ये फास्ट करके दिखाया है क्योंकि हम मलते टाइम बहुत धीरे धीरे स्लो आराम से बेबी को मलते हैं। मैं एज़ल का जो ये ड्रेस था मैं उसको ड्रेस पहना रही हूँ और मैंने सोचा कि ये इतनी ठंड कम हो गई तो हाफ़ स्वेटर पहना दूँ, बट वो उसके कपड़े पे मैच नहीं हो रही थी, उसके कपड़े में से बाहर से दिखने लगी थी। नेक्स्ट उसके बाद कुछ देर बाद मैंने उसमें ये स्वेटर चेंज कर दी थी। और एज़ल जब चेंज कराती है तो वो बहुत रोती है। और इसके बाद ये इसका फाइनल लुक है। अभी मैं इसकी अंदर की जो हैनिक है वो वाइट कलर की चेंज कर दूंगी। माशाल्लाह से मेरी एज़ल बहुत 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 प्यारी लग रही है। सब इसको बहुत सारी दुआएं दे रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी एज़ल रेडी हो गई है। और देखिए ये मेरी एज़ल का फाइनल लुक है। हम तीनों ने आज वाइट सोचा था कि हम पहले रमज़ान को वाइट पहनेंगे, हम तीनों ने आज वाइट पहना है। हम सब कैसे लग रहे हैं कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और मेरी एज़ल कितनी प्यारी लग रही है ज़रूर से बताइएगा। और मेरी एज़ल का तो आज पहला रमज़ान है। ये मैंने अपने हाथ से सिला था और भाभी ने इसको कट किया था। मैंने उसको फिर कटिंग करने के बाद मैंने अपनी एज़ल का जो ड्रेस था उसको सिला था। फिर हमने अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी पिक्चर्स ली, हमने एज़ल की वीडियोस बनाए और हम कैसे लग रहे थे हमें ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जब हम हो गया हमारा सारा काम तो फिर हम नीचे आ गए और अब ये सारे किचन के काम शुरू हो गए थे। आज कीमा दाल चावल और नहीं, आज सिर्फ कीमा बनने वाला था, कीमा आलू छीमी मटर। और खाने में जो स्नैक्स में रमज़ान की अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें थी। थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया था और ये पापड़ बन चुका है।
बातें कर रही हैं कि जूस बनाए कि नहीं, तो अभी मैं इनको बता रही हूँ कि जूस अभी नहीं बना है। अब मैंने यहाँ पे कीमा चढ़ा दिया था और अब सारे उसमें मसाले ऐड करके अब डाल दिए थे, उसको चढ़ा दिया था। सीटी लग गई थी, फिर भाभी ने सारी अफ्तारी फ्राई की और मम्मी भी आ गई थी। मम्मी ने पकौड़ी का सामान मिला के सारी अफ्तारी अब हमारी छन चुकी है और अब जा रही है प्लेटिंग की। प्लेटिंग करने के बाद फिर ऐज़ल यहाँ अमन के साथ खेल रही थी और यहाँ पे आज नाना भी आए थे। नाना मम्मी के पापा हैं और मेरी सासू माँ के पापा हैं। सो वो आए थे आज। सो उन्होंने हमारे साथ आज अपना पहला रमज़ान का इफ़्तार किया हमारे साथ। और ये मम्मी सबकी प्लेटिंग कर रही हैं, सबके छोला निकाल रही हैं और सारे जेंट्स सब आ चुके हैं और हमारे यहाँ माशाल्लाह से अफ्तारी लग चुकी है। और आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अफ्तारी हो गई थी और क्योंकि पहला रमज़ान भी था और पापा और नाना जी बैठे हुए हैं और हम सब अपना बैठकर माशाल्लाह से सब ने अफ्तार किया और मेरी ऐज़ल ने भी दुआ मांगी। और कैसी लगती है हमारी फैमिली, हमें कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और आपने अपना रमज़ान कैसे बिताया? जब मैं रमज़ान हो गया था तो आज ऐज़ल तो 6 मंथ की हो गई है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। सो ऐज़ल का हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया है। रमज़ान अफ्तारी के बाद हम ऊपर आ गए थे और फिर मैंने थोड़े थोड़े डेकोरेशन किए थे। मैंने बलून अपना फुलाया और वाकर में लगा दिया था। ऐज़ल देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है और यहाँ पे ऐमन भी बैठी हुई थी। फिर मैंने ऐमन को कुछ बलून्स दिए थे और वो काफ़ी खुश हो गई थी और मैंने सारे बलून्स को वाकर में टाई कर दिया था। और यहाँ पे पहले मैंने सोचा कि बस पिक्चर्स तो लेनी है, सो यहीं पे कर लेते हैं डेकोरेशन, बट इन्होंने कहा कि नहीं वहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो फिर मैंने उसको वहाँ से उतार करके वहाँ पे बेड के पास से लगाया और फिर बेड के पास अच्छा लग रहा था। और ऐज़ल का केक भी आ चुका है, अलाफिया और अली लेकर आए थे केक और मैं ऐज़ल को रेडी कर रही थी क्योंकि ऐज़ल ने अपना अफ्तारी के बाद काफ़ी सारा चीज़ें अपने मुँह में लगा ली थी। सो मैंने उसको साफ़ करके अच्छे से लगाया और हमने फिर केक कटिंग की। हम और ये साथ में मिलकर ऐज़ल के साथ केक कट कर रहे थे और बाकी सब लोग हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल थे। सो ये बहुत ही अच्छा है कि हम सब अपने साथ, हमारी पूरी फैमिली एक साथ होकर हर चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं। सो आप अपनी फैमिली के साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्या है आपके साथ? क्या आपकी भी फैमिली हमारी तरह है? माशाल्लाह हम अच्छे से अपनी फैमिली के साथ हर एक चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। सो अब ऐज़ल केक कट करने जा रही है और ऐज़ल का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और वो काफ़ी जो कैंडल थी वो उसको देख के काफ़ी खुश हो रही थी। सो अब हमने सोचा कि ये डिसाइड किया था कि हम वाकर में ही इसको केक कटिंग करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने पिक्चर्स में देखी थी, वो ऐसे ही कर रहे थे। सो मैंने ऐसे सोचा था कि मैं भी अपने बेबी का ऐसे ही डेकोरेट करूँगी। फिर हमने सबको केक खिलाया और सब ने केक खाया और सब ने बहुत इन्जॉय किया और ऐसे ही हमारा रमज़ान का दिन उस दिन का बीता। और ये हमारा आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। हमने आज का दिन, उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी और सब ने ऐमन मम्मी तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, वो शुगर पेशेंट भी हैं और वो आज पहला रोज़ा था उनका, तो बट वो ऐज़ल के लिए फिर भी वो ऊपर आई थी थोड़ा सा टाइम निकाल के और फिर वो कुछ देर बाद चली गई थी। आज उनकी तबीयत नहीं सही है। सो आप सब जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट पूरे दिन भर भूखे रहते हैं तो वो थोड़ा वीक हो जाते हैं। सो फिर भी वो ऐज़ल के लिए आई थी और ये छोटा सा हमने डेकोरेशन किया था। बाद में हमने ऐज़ल को केक लगाया, उसको केक भी खिलाया था और ये दिन हमारा अच्छे से सेलिब्रेट हो चुका है और हम सब अपना केक ऐज़ल को प्यार कर रहे थे। मेरी ऐज़ल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। भाभी ने उसको केक लगा दिया था और उन्होंने फिर मुझे भी लगा दिया था। मैंने कहा कि मैं भी आपको लगाऊंगी, आप देखिए आप। फिर सारी ऐज़ल की दोनों फुप्पू वीडियो कॉल पे बनी थी और उन्होंने ऐज़ल की केक कटे बर्थडे सेलिब्रेशन उन्होंने ऐसे डिजिटली ही देखी थी और नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा है कि हम सब नेक्स्ट ईयर जब ऐज़ल का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो हम सब साथ में होंगे। सो हमने कहा कि इंशाल्लाह ज़रूर। और फिर ऐज़ल अपना सेलिब्रेशन के बाद बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रही थी और ये हमने कुछ पिक्चर्स ली है जो हमारी ऐज़ल के साथ की थी और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आई थी। सो कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये रहा ऐज़ल का केक। अगर मेरी व्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।